नमस्ते दोस्तों। तो और एक वीडियो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है तो आप लोगों को थंबनेल पे दिख गया होगा, तो वो है SBI क्लरिकल एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स हुआ है, तो उसके बारे में कुछ एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत छोटा ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और मैं फॉर्म ही फिलअप नहीं किया था, तो सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी बताऊँगा मेरे एक बैचमेट मतलब लास्ट ईयर हम जब ज्वाइन किए थे तो वो एक बैचमेट थी, वो एग्ज़ाम दी थी, तो वो मुझे शेयर की कि क्या क्या आया है। तो वो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और अगर ओवरऑल चारों शिफ्ट तो अभी ख़त्म हो चुका है, शिफ्ट 4 भी ख़त्म हो चुका है, तो ओवरऑल अगर जो भी बताना पड़ेगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो देखिए क्या क्या आया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कागज़ पे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग का बात करूँ, रीजनिंग पे बहुत छोटा छोटा करके लाइक 2-3 लाइन करके एक पजल आया था। देन आपका इनइक्वलिटी 2 आया था, सिलॉक्स 2 आया था, सीरीज आया था 1, ब्लड रिलेशन 3 आया था, डायरेक्शन 1 आया था, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला भी 1 आया था। तो इसका मतलब रीजनिंग काफ़ी इजी ही लग रहा है मुझे, मतलब जो लिखा हुआ है ये देख के। पजल भी आया था, कितना एग्जैक्ट तो वो बोली नहीं, बट somehow it was easy पेपर। अब क्वांट का बात करूँ, क्वांट पे रोंग नंबर सीरीज आया है, DI आया है, सिंप्लीफिकेशन आया है, और जो आपका रहता है वो है एरिथमेटिक। तो जहाँ से देखा जाए तो जब सिंप्लीफिकेशन रहता है तब तो बहुत इजी होता है, और अगर रोंग नंबर सीरीज भी अगर सिन सीरीज प्रीलिम्स एग्जाम, आई डोंट थिंक दैट रोंग नंबर सीरीज वुड बी दैट मच लिटिल बिट मॉडरेट लाइक PO एग्जाम्स, तो मेरे ख्याल से वो इजी ही रहेगा, या फिर लिटिल बिट मॉडरेट नॉट डिफिकल्ट। अब इंग्लिश का बात करूँ, इंग्लिश पे आपका रीअरेंजमेंट आया है, वर्ड स्वैप आया है, मतलब ऐसा करके जैसे ABCD करके ऑप्शन नहीं रहता है वो उस तरह का आया है, और बाकी आपका RC आया है। फिर सेंटेंस करेक्शन आया है। सेंटेंस करेक्शन मतलब कोई भी एक सेंटेंस दिया जाता है, फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है, फिर आप लोग करेक्ट करके फिर बोलते हो कि क्या मतलब कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। देन आपका फिर इन द गैप्स आया है, जो नॉर्मली वो आता ही है, 5 मार्क का तो कॉमन ही है, तो अब एग्जैक्ट पता नहीं कितना है, लेकिन फिर इन द ब्लैंक्स भी आया है। तो इंग्लिश का पेपर भी इजी टू मॉडरेट था, और RC तो रहेगा। तो अब टोटल ओवरऑल एग्जाम का बात करूँ, मैं ऐसे ज़्यादा देखा नहीं कि कितना आया वो आया, बट अगर टोटल चारों शिफ्ट का बात करूँ ना एग्ज़ाम को, तो मुझे जितना लग रहा है ना, अगर आपका अटेम्प्ट 70 से 80 तक है तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम का मतलब प्रीलिम्स निकलने का चांस है, बट स्टिल इट इज़ डिपेंड ऑन योर स्टेट की कितना वैकेंसी है। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ तो मैं वैसे भी आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोस की मैं कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 70 से नीचे कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पेपर आया है तो लगता है लगभग तो इजी ही लग रहा है, इजी टू मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। बट स्टिल समहाउ अगर आपको मॉडरेट लगता है पेपर, लाइक क्वांट का पेपर शिफ्ट 1 का बात करूँ, तो मतलब एक वीडियो देखा था उस पर क्वांट का पेपर ऐसा बताया कि थोड़ा बहुत मॉडरेट है, तो मेरे ख्याल से 70 से नीचे तो जाएगा ही नहीं कट ऑफ, और 80 प्लस भी जा सकता है। इट डिपेंड्स, कपल ऑफ स्टेट में 80 प्लस जाता है नॉर्मली, क्लरिकल एग्जाम में तो वो जा सकता है, ठीक है। तो मैं तो खुद एग्ज़ाम दिया नहीं, पेपर ही फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस नहीं बता पा रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं है, बट स्टिल वो जो मुझे दी है ना वो इट्स टोटली रियली गुड। मतलब कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगा देख के कि सेल्फ गिवन एग्ज़ाम है नहीं, उसकी शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था, और आज तो और एक एग्ज़ाम भी था, मतलब कल भी है, वो है आपका जब आप बैंकर बन जाते हो तो आप लोग कुछ इंक्रीमेंट या फिर इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है, उसको जैब कैप बोलते हैं। तो आज JIIB का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, कल भी है। हालांकि मेरा पेपर नहीं है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका था, वो क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर दूंगा। इस साल पेपर फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा, इतना ही था।
नेक्स्ट टॉपिक बीओ मेंस को लेके होगा। इस वाला वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग SBI जूनियर एसोसिएट या फिर SBI क्लर्क का प्रीलिम्स दिया है तो मुझे डेफिनेटली बताना आप लोगों का अटेम्प्ट कितना है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे भी इच्छा करता है कि कितना अटेम्प्ट है, क्या नहीं कि मुझे एक स्टूडेंट मैसेज किया था, वो बताया कि मेरा अटेम्प्ट 82 है, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी को लेके थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट कि लगता है 10-12 गलत हो सकता है। तो मैंने बताया 10-12 गलत है, इसका मतलब अगर 82 अटेम्प्ट है 12 गलत मतलब क्या है, 70 एंड देन 3 इनकरेक्ट, तो ऑलमोस्ट 66 के आसपास आ रहा है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो स्टिल होप तो रखा जा सकता है, बट ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्लियर होगा कि नहीं। तो आई होप आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि जब भी एग्ज़ाम देते हैं स्पीड डेफिनेटली मेंटेन रखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, बट विथ एक्यूरेसी होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है 1, 2, 3 गलत हो सकता है, बट स्पीड विथ एक्यूरेसी होना चाहिए। दैट्स व्हाट द प्रीलिम्स एग्जाम इज़ फॉर बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो PO हो या फिर अगर व्हेन इट कम्स टू क्लर्क एग्जाम तब तो ऐसा होता ही है। आप लोगों को मैं आने वाले टाइम पे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे SBI क्लरिकल का अगर मतलब पुराने जो फ़ोन था उस पर अगर फ़ोटो अभी भी है तो आप लोगों को दिखाऊंगा। मुझे मेरा स्कोर कार्ड शो करूंगा। इवन 2019 पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग LIC असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका भी स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगर वो फ़ोटो अभी भी मौजूद है उस फ़ोन पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।